सो माई सेल्फ प्रतीक शर्मा। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। जैसे कि हमने पहले दो वीडियो में पार्ट टू और पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा। सेकेंड पार्ट में हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट के बारे में जो है डिस्कशन आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं माउथ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फूड हमने खाया, तो फूड सबसे पहले इंटर कहां पर होगा? तो जैसे कि हमने सबसे पहले फूड को किया इनटेक, तो ठीक है, सबसे पहले फूड हमारा कहां पर आता है? माउथ में। ठीक है, सबसे पहले फूड कहां पर आता है? माउथ में। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होने लगेगा? माउथ में। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होगा माउथ में। अब माउथ के अंदर हमारे पास दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन और ये केमिकल डाइजेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या अंतर होते हैं? तो अगर हम सबसे पहले बात करें माउथ की, तो माउथ में हमारे पास क्या क्या होगा? माउथ में हमारे पास होता है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। हमारे पास माउथ में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे टीथ, टीथ के बाद हमारी होती है टंग, टंग के बाद हमारे पास होती है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन कहां पर होगी? देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ईयर के पास होती है, एक हमारे पास टंग के नीचे होती है और एक हमारे पास लोअर जॉ के पास होती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है? एक हमारे पास होती है हमारे चीक्स के पास, एक होती है हमारे पास टंग के नीचे, एक होती है हमारे पास लोअर जॉ के पास। ठीक, अगर हम बात करें लोअर जॉ के पास, इसको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर। फिर अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारी कहाँ होती है? चीक्स के पास होती है। और फिर अगर हम इस वाली की बात करें तो इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। तो हमारे पास कितनी होती हैं ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड्स तीन होती हैं। तो अभी इनके फंक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? टीथ के बारे में। देखो, टीथ का फंक्शन क्या होता है? टीथ का फंक्शन होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और च्यूइंग ऑफ फूड। तो सबसे पहले फूड हमारे माउथ में आया, माउथ में आकर के हम क्या करते हैं? उस बड़े से मॉलिक्यूल को क्या, उसको फूड को जो है चीर फाड़ करना चालू करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमने रोटी खाई तो रोटी को हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो अब हम रोटी को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। अब जब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें हमारा सबसे मेन रोल कौन प्ले करेगा? टीथ। टीथ क्या करते हैं? फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए और उसको चबाने के लिए, ये सारे काम में हमारा कौन हेल्प करता है? टीथ। तो अगर हम टीथ के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहें तो टीथ हमारे पास कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। अब टीथ होते कितने हैं हमारे? अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में होते हैं हमारे पास 20 टीथ। और अगर हम बात करें किसी एडल्ट की, तो एडल्ट में होते हैं हमारे पास 32 टीथ्स। अब ये 32 टीथ्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम टीथ्स के टाइप की बात करें तो टीथ्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टीथ्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे पास कितने? 4 तरह के टीथ्स होते हैं। अब कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है इंसिसर, सेकंड हमारे पास होता है कैनाइन, थर्ड हमारे पास होता है प्रीमोलर, फोर्थ हमारे पास होता है मोलर। इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इसको पी एम से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें टीथ की, तो टोटल टीथ हमारे होते कितने हैं? देयर आर 32 टीथ्स। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत किस तरह से होंगे? ये किस तरह से होंगे? तो इनका रेशियो होता है 2:1:3। 2:3 के रेशियो में
ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह से होंगे, देखो अगर हम बात करें अपर की, तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास कितने होंगे 16, और नीचे कितने होंगे 16। 16 16 कितने होते हैं 32 दांत हमारे पास कितने होंगे 32 दांत होंगे। अब किस तरह से होंगे, देखो अगर हम बात करें ऊपर की, हमारे पास पूरी लाइन होगी ऊपर की, ठीक है। ऊपर की लाइन को अगर हम 20 से डिवाइड करने आधा, समझ में आ रही है, अगर हम इस ऊपर की एक लाइन को 20 से क्या कर दें हाफ डिवाइड कर दें, तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया है, वो होता है 2 1 2 3। कितना होता है 2 1 2 3। और अगर हम इधर वाले की फिर बात करें, तो इधर भी हमारे पास 2 1 2 3 होते हैं। अगर इनको हम टोटल करें तो कितने हो गए 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 2 2 4, मेरे पास 14 और ये 16। ऊपर के हमारे कितने हो गए पूरे 16, और नीचे ही इसी तरह से होते हैं 16 पूरे। तो इस तरह से हमारे पूरे टोटल कितने हो जाते हैं, हमारे पास पूरे 32 टीथ हो जाते हैं। किस तरह से, देखो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में, अगर हम सबसे फ्रंट में बात करें, फ्रंट की अगर बात करें, जो सबसे सामने हमारे टीथ हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इंसिसर। कौन से होते हैं वो इंसिसर होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसिसर। ये होते हैं हमारे इंसिसर। अगर बात करें हमारे पास सिंगल सिंगल दोनों तरफ ऊपर की तरफ, अगर हम एक ऊपर साइड की बात करें, तो हमारे पास ये 1 1 कौन से होते हैं, ये 1 हमारे पास होते हैं कैनाइन। ये 1 हमारे पास क्या होता है कैनाइन। इधर भी हमारे पास क्या होगा कैनाइन। और अगर बात करें हम इसकी, जो कि हमारे हैं प्रीमोलर, तो प्रीमोलर की अगर हम बात करें, तो प्रीमोलर हमारे पास 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, और 2 नीचे होंगे, और दो नीचे होंगे, मतलब 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं। ये वाले कौन से हैं प्रीमोलर, और ये भी हमारे पास कौन से हैं प्रीमोलर। और लास्ट में जो 3 3 हैं, ये हमारे पास होते हैं मोलर। ये वाले कौन से हैं मोलर। तो ये हमारे होते हैं पूरे टीथ्स। अगर हम बात करें टीथ की, तो हमने किस तरह से क्लासिफाई करा, इसके अपर हाफ पार्ट को। अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं, ये ऊपर के है टीथ हैं और ये नीचे के टीथ हैं, तो अगर हम इनको इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ये 1/4 आ जाता है। और 1/4 का जो रेशियो आया है वो होता है 2 1 2 3। मतलब 2 होते हैं हमारे पास इधर इंसिसर, 2 फिर एक होता है हमारे पास कैनिन, फिर 2 होते हैं प्रीमोलर, फिर 3 हमारे पास होते हैं मोलर। इस तरह से हमारे पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टंग के बारे में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, टंग क्या काम क्या क्या होता है। टंग का हमारे पास काम होता है टेस्टिंग का और मिक्सिंग ऑफ फूड का विद सलाइवा। जैसे हमारे पास क्या है सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है। सलाइवा में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये एक केमिकल है, एक एंजाइम है, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है सलाइवा में। अब ये एंजाइम करता क्या है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अब ये स्टार्च और माल्टोज में अंतर क्या है, देखो स्टार्च एक जो हमारे पास है, ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ये हमारी होती है एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर, और जो माल्टोज होती है ये एक तरह की सिंपल शुगर होती है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो सलाइवरी एमाइलेज था, जो कहाँ पर था सलाइवा के अंदर प्रेजेंट था, सलाइवा के अंदर हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट था। वो सलाइवरी एमाइलेज को ने क्या करा, इस स्टार्च को जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, जो कि एक सिंपल शुगर है। मतलब हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहला डाइजेशन हमारे कहाँ पर हो गया, माउथ में। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स तुम्हें दिख रही हैं, इन्होंने सिक्रीशन बनाया, जिसको हमने क्या बोला सलाइवा। ये हमारे मुंह में है क्या सलाइवा। अब ये सलाइवा मिक्स हुआ हमारे किसके फूड के साथ। फूड के साथ मिक्सिंग का काम कौन करता है, टंग। टंग क्या करती है, टंग एक तो हमारा टेस्ट के लिए, टंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं टेस्ट बड्स इनको बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स। ये हमारे पास क्या होते हैं टंग में, टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड मतलब अगर बात करें हमारी टंग की, तो टंग में सबसे आगे, अगर जब भी आप कुछ मीठा खाते हो, है ना, तो मीठा खाओगे तो सबसे पहले जैसे ही आप मुंह में रखोगे वैसे आपको मीठा फील होगा।
क्यों? क्योंकि जो स्वीट वाले टेस्ट बर्ड होते हैं वो सबसे आगे प्रेजेंट होते हैं, एकदम टिप ऑफ द टंग पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पर हमारे होते हैं सॉल्टी, सॉल्ट वाले टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो सबसे पहले जो मीठा चीज है वो हमें तुरंत मतलब पता चल जाएगी। और जैसे जब बात करें हम लोग, और यहाँ पर होता है सोर, और फिर होता है बिटर। अगर हम बात करें जैसे कि हमने कोई कड़वी चीज खा ली तो उसमें हमारे पास बहुत लेट में, हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है वो सोरनेस, वो कड़वानेस, जो कड़वापन है वो हमें बाद में फील होता है। और फिर लास्ट में होता है हमारे पास बिटर। बिटर मतलब खट्टा, खट्टा सबसे लास्ट में होगा। ठीक, और सोर, सोर मतलब कड़वा। यहाँ पर हमारे होते हैं सोर के टेस्ट वर्ड होते हैं, और फिर बिटर के होते हैं, और यहाँ पर सॉल्टी, और फिर स्वीट। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, टंग में। तो इस तरह से हमारा सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कौन कराता है, टीथ और टंग। टीथ एंड टंग ये हमारे हेल्प करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन में। और मैकेनिकल डाइजेशन होता क्या है कि यहाँ पर टीथ ने क्या करा, क्रश करा फूड को, ग्राइंड कर दिया, चीर फाड़ कर दी, जितना भी था उसको सिंपल करने की कोशिश की बाहर से, वो सारा। अब जैसे ही यहाँ पर कोई जो है एंजाइम, केमिकल, इन सब का यूज हो रहा है, मतलब अब वो उसको हम बोलते हैं एक तरह का क्या, केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास केमिकल एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं तो वो होता है केमिकल डाइजेशन। और एक्सटर्नल कोई भी तरह से चीजें अगर हम यूज करते हैं तो वो होती है मैकेनिकल डाइजेशन। एक्सटर्नली जैसे कि हमने टीथ से क्या करा, फूड को फाड़ना चालू करा, टंग ने क्या करा टेस्टिंग के लिए, पर इसने क्या करा, मिक्स कर दिया सलाइवा के साथ। अब सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो सलाइवा में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जैसे सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च में को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च होती है कॉम्प्लेक्स शुगर, इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल शुगर में। तो ये सारी प्रोसेस होती है माउथ में। माउथ में ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, तो वो सारी प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली है। और माउथ में एक चीज याद रखना कि मैकेनिकल डाइजेशन प्लस केमिकल डाइजेशन दोनों ही होता है। अगर बात करें हम ग्लैंड्स की तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होती है, सबमैंडिबुलर होती है। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास चीक्स के पास होती है, और जहाँ टंग के जस्ट नीचे होती है सबलिंगुअल, और जो हमारी लोअर जॉ है, जॉ के पास हमारे पास होती है सब मैंडिबुलर। और ये सब क्या बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं। अगर बात करें हम ग्लैंड्स की तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सब बनी होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंड्स बनी होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। एपिथेलियम ये क्या है, एक तरह का टिश्यू है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, एक तरह का टिश्यू है जो क्या करता है, सिक्रीट करता है सब्सटेंस को। ये क्या करता है, हेल्प करता है इन सिक्रीशन। ये हेल्प करता है सिक्रीशन में, और सिक्रीट कुछ भी कर सकता है, सम लिक्विड, जैसा कि यहाँ पर ये ग्लैंड्स कर रही हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ये सब क्या करती हैं, सलाइवा रिलीज करती हैं। जैसे ही माउथ में हमारे क्या आ जाती है, वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारे पास कोई खाना आया है ना, खाना आया, हमने स्मेल करी, उसको स्मेल करा तो हमारे तुरंत देखा होगा माउथ जो होता है वेट होने लगता है, मतलब बोलते हैं लोग मुंह से पानी आ गया। तो ये चीज क्या है कि वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उस टाइम पर ये ग्लैंड सलाइवा रिलीज करने लगती हैं। तो इस तरह से आगे की प्रोसेस होती है। अभी पे हमने क्या पढ़ा, डिस्कस करा माउथ के बारे में, तो माउथ में ये सारी चीजें होती हैं। माउथ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस से पहले फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स में क्या क्या होगा, अब माउथ के बाद हमारा फूड कहाँ पर जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा था माउथ के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। तो देखो फेरिंग्स होता क्या है, सबसे पहले फेरिंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फेरिंग्स को बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके लिए सबसे ज्यादा वर्ड यूज करा जाता है कि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। मतलब फूड और एयर के लिए ये क्या है, एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। तो अगर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना करके देखें तो
तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा ऊपर होता है पैलेट, पैलेट के पास होता है हमारा उल्वा, ये इस तरह से उल्वा होता है। अब उल्वा के बाद यहाँ पर हमारा क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमारा फेरिंग्स स्टार्ट होता है, इस जगह से फेरिंग्स होता है। यहाँ पर हमारा ये एरिया जो है ये होता है फेरिंग्स, ये वाली होती है हमारी ओरल कैविटी, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर हमारे पास होती है नेजल कैविटी, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। पर इसके जस्ट पीछे वाला एरिया, तो अगर इसको हम बताएं तो ये वाला जो हमारा बेसिक एरिया होता है, इस वाले पूरे एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। देखो यहाँ पर जितना नोज वाले एरिया में है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जितना हमारे फूड वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमारा बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसको एक को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और हमारे पास होता है ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या करता है, देखो नेजोफेरिंग्स तो बेसिकली जो है नो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, और ओरोफेरिंग्स हमारा फूड के लिए। तो नेजोफेरिंग्स मतलब अब जब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हमारा रेस्पिरेशन के बारे में, तब नेजोफेरिंग्स का यूज होगा, तब वहां से एयर इंटर करके नेजोफेरिंग्स के थ्रू होते हुए आती है। अब फिर बात करें ओरोफेरिंग्स की, तो ओरोफेरिंग्स हमारा फूड। अभी हमें किसका डिस्कस करना है, फूड के बारे में। तो अगर हम बात करें फूड की, तो फूड कहाँ से होकर के आता है, फूड हमारा ओरोफेरिंग्स के थ्रू होकर के आता है। और कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर एक कॉमन होता है पैसेज जिसको हम लैरिंजोफेरिंग बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, जो कि इन दोनों में ये दोनों आकर के ओपन हो जाते हैं कहाँ पर, लैरिंजोफेरिंग्स में। ये दोनों आकर के कंस्टिट्यूएंट ओपन हो जाते हैं लैरिंजोफेरिंग्स में। लैरिंजोफेरिंग्स में आकर के ओपन हो जाता है, तो इस जगह पर एक कॉमन पैसेज बन जाता है जिसको हम लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। अब लैरिंजोफेरिंग्स दो पाइप में ओपन हो जाता है, एक पाइप आपकी होती है फूड पाइप, और एक होती है हमारे पास एयर या फिर विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, और इस वाले को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं। तो बेसिकली ये काम होता है। अब यहाँ पर जो उल्वा होता है, उल्वा का फंक्शन हम पहले भी बता चुके हैं। उल्वा क्या करता है, नेजल कैविटी में फूड को इंटर करने से रोकता है। ये जो उल्वा है, ये उल्वा क्या करता है, ये हेल्प करता है। उल्वा का काम होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। मतलब नेजल कैविटी में फूड को जाने से कौन रोक रहा है, ये हमारा उल्वा क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड इनटू नेजल कैविटी। मतलब खाना हमारा नेजल कैविटी में ना चला जाए, इसलिए उल्वा का हमारा काम होता है। अब यहाँ पर इसके जस्ट पीछे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के जस्ट पीछे क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक नेजोफेरिंग्स और एक ओरोफेरिंग्स, और ये दोनों आपस में जाकर के ओपन हो जाते हैं लैरिंजोफेरिंग्स में। लैरिंजोफेरिंग्स हमारा कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर। तो बाद में अगर बात करें एयर की, तो एयर आकर के चली जाती है एयर जो है विंड पाइप में, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। और ओरल कैविटी से फूड आता है, वो कहाँ पर चला जाता है, ईसोफेगस में। अब ये ट्रेकिया हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस क्या होता है, देखो ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। सो इधर हम लोग डिस्कस करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या आता है, फूड आता है। होप की राइटिंग आप लोगों को विजिबल होगी आज, तो राइटिंग पर बहुत वर्क किया गया है, राइटिंग क्लियरली विजिबल होगी।
तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फूड पाइप के बारे में। तो ये कितना होता है, ये हमारा लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप होता है एक तरह से। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जस्ट ओपन होकर के आता है, ये इसोफेगस इस तरह से ओपन होकर के आ रहा है। यहाँ से फूड आया, फूड आने के बाद हमारा कहाँ पर इंटर करेगा, फूड पाइप में, और इस जगह पर होता है हमारा स्टमक इस तरह से। तो ये हमारा पूरा कितना लॉन्ग होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलती है, या फिर इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। अब ये मूवमेंट होती कैसी है, देखो ये मूवमेंट कैसी होती है। अगर हम बात करें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की, तो ये हमारा नॉर्मल ईसोफेगस है, ठीक। अब ईसोफेगस में हमारे पास क्या हुआ, फूड आया। अब यहाँ पर क्या आया, सपोज फूड आया। अब इस फूड को हमें क्या करना है, आगे की तरफ पुश करना है। तो आगे की तरफ पुश कैसे करोगे, बेसिकली यहाँ पर पीछे की तरफ देखो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से इसकी वॉल जाती है अंदर की तरफ। अब ये अंदर की तरफ पुश होगा, जैसे ही अंदर की तरफ पुश होगा ये आगे और मूव करेगा। मतलब यहाँ पर लगा प्रेशर, इस जगह पर क्या लगा, आपका प्रेशर लगा इस तरह से, तो ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, यहाँ पर लगा प्रेशर। तो यहाँ पर फूड को क्या, फूड पर क्या पड़ेगा, प्रेशर, फूड पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे फूड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर फूड किधर, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब अब देखो फूड पहले पीछे था, अब यहाँ पर अगर ये फूड अभी ए पर है, ये कहीं ए पर है, तो अब ये फूड कहाँ पर आ गया, किसी बी लोकेशन पर आ गया। मतलब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हुआ, अब फिर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, फिर इसके यहाँ पर प्रेशर लगेगा, फिर ये और आगे शिफ्ट होगा, फिर ये और फिर जैसे नॉर्मल होता जाएगा, फिर ये इसी तरह से बाकी मूवमेंट चलती रहेगी। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन नॉर्मल हो गई, यहाँ पर नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर प्रेशर लगेगा, इस जगह पर देखो प्रेशर इस तरह से लगा, प्रेशर की वजह से ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुआ, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुआ। अब यहाँ पर किसी सी लोकेशन पर आ गया, किसी सी डिस्टेंस पर तुम्हारा क्या आ गया, फूड आ गया। तो इस तरह से आगे का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, पीछे से प्रेशर लगता है, आगे ट्रांसपोर्ट होता है फूड, फिर यहाँ पर जो है वापस से नॉर्मल हो जाता है, फिर आगे जो है प्रेशर लगेगा, फिर फूड आगे की तरफ पुश होगा। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट होती है हमारी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो कि हमारी जो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये नॉर्मल मूवमेंट हमारी बॉडी में चलता रहता है। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हार्ट बीट क्या हम अपने मन से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारा ब्रेन अपने आप करवा रहा है उसको, है ना। तो ब्रेन हमारा जो है, कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं और कुछ वॉलेंट्री, जैसे कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं, ये सारे मूवमेंट कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें जो कर रहे हैं अब ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सब होती हैं वॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी एक तरह का क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। कहाँ पर होता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या करता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फूड पाइप बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, फूड को माउथ से कहाँ पर लेकर के जाएगा, स्टमक में लेकर के जाएगा। अब यहाँ के बाद से फूड हमारा कहाँ पर चला जाता है, स्टमक में जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्टमक।